गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले क्या किया जाए, यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं आपके लिए। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जब हम अकाउंटिंग में अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब आपके दिमाग में कुछ ना खुराफाती चल रही होगी, हमने तो पढ़ा है करेंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। भाई जब आप बैंकिंग पढ़ते हो ना तो उसमें वो सारे अकाउंट पढ़ते हैं आप, 5 तरह के अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अकाउंट्स को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला है आपका पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा क्या है? नॉमिनल। आइए देखते हैं तीनों क्या क्या है। अब पर्सनल अकाउंट्स आप किसको बोलेंगे? दीज अकाउंट्स रिलेट टू, ये किससे रिलेट होता है? टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल यानी कोई एक इकलौता कोई पर्सन है, कोई फर्म है, कंपनी है, तो ये सब जो है आप किस में इंक्लूड करेंगे? इसको पर्सनल अकाउंट में। अब इसके टाइप्स में देखते हैं। पहला है आपका नेचुरल पर्सन अकाउंट। ये आपको नाम से लग रहा होगा, ये ना नेचुरल पर्सनल कर लीजिएगा, इसको पर्सन नहीं होगा, पर्सनल होगा यहाँ पर। नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी कि कोई भी एक व्यक्ति जो नेचुरल है, द अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन, जैसे राम, सोहन, सीता, गीता, अमिता, अगर उसका अकाउंट है तो आप उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा है आपका आर्टिफिशियल, यानी कि किसी पर्सन का यहाँ पर नाम नहीं होगा, यानी कि जैसे राम, सीता, गीता, अमिता ये सब नहीं होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ होगा। दिस अकाउंट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं होता ह्यूमन बींग्स के जैसा। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, ये भी ना पर्सनल कर लीजिएगा, पर्सन नहीं होगा यहाँ पर, इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि XYZ लिमिटेड, ये आपके किसी भी एक कंपनी को क्या कर रहा है? बता रहा है कि XYZ लिमिटेड कोई एक कंपनी का नाम है। SBI बैंक अकाउंट, ये भी एक देखा जाए तो एक संस्था को बता रहा है। तो ये सब जो है क्या है? आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। एक और होता है आपका इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे आपको नाम से लग रहा हो रिप्रेजेंट करता हुआ। वेयर एन अकाउंट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली रूप से नहीं, कैसे? इनडायरेक्टली जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्सन को या फिर पर्सन्स को। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यानी कि सैलरी आपको देना है किसी पर्सन को लेकिन आपने अभी तक दिया नहीं है। प्रीपेड रेंट अकाउंट, एडवांस में आपने रेंट का पेमेंट कर दिया है। तो ये सब जो है कहाँ पे हम रखते हैं इसको? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो पहला आपने देखा पर्सनल अकाउंट, ये किससे संबंधित होगा? इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन से। इसमें कितने टाइप देखे आपने? एक तो हो गया आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, राम, प्रिया जो भी है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी SBI बैंक अकाउंट, XYZ लिमिटेड अकाउंट, ये सब। रिप्रेजेंटेटिव में क्या है? जब इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी पर्सन को या फिर पर्सन्स को। अब पर्सनल अकाउंट के बाद दूसरा आपने क्या देखा था? रियल अकाउंट। आइए देखते हैं रियल अकाउंट क्या है। ये जो है ना, ये संबंधित होता है एसेट्स से और प्रॉपर्टीज से। किस तरह के एसेट्स, किस तरह की प्रॉपर्टीज? ये आपका टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल का मतलब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल का मतलब जस्ट अपोजिट, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते। यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस अगर होगा तो आप उसको बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल प्रॉपर्टीज है। और अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वो इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज है। रियल अकाउंट में आप रखेंगे एसेट्स को और प्रॉपर्टीज को, ध्यान में रखिएगा, बोथ टेंजिबल भी इसमें इंक्लूड करते हैं और इनटेंजिबल भी इंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट में हम क्या क्या रखते हैं। These accounts represent physical assets that you can see, touch and feel, यानी कि जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है आपके बिजनेस में टेंजिबल रियल अकाउंट? जैसे आपका प्लांट मशीनरी है, कैश है, तो ये सब क्या है? एसेट्स है आपके लिए, प्रॉपर्टीज है, उसको आप देख सकते हैं, तो इसको हम रख देंगे टेंजिबल में। जैसे कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, यहाँ पे बिल्डिंग आपका 2 बार हो गया, एक बार काट दीजिएगा, ठीक है। मशीनरी, इन्वेंट्री, स्टॉक। और दूसरा है आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ये क्या है? दिस रिप्रेजेंट नॉन फिजिकल एसेट्स, जिसे आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते,
बट हैव मॉनिटरी वैल्यू, लेकिन मॉनिटरी वैल्यू होता है इसमें, एंड हेल्प इन बिजनेस ऑपरेशन, और आपके बिजनेस ऑपरेशन में ये मदद भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल अकाउंट। अब गुडविल जो है इसको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसका मॉनिटरी वैल्यू होता है। जब आप अपने बिजनेस को बेचिएगा तो कुछ, अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा है तो कुछ अमाउंट आपको जो है वो गुडविल के भी तौर पे मिलता है। पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड वैल्यू। ब्रांड आप किसको बोलते हैं? जब कोई ऑफरिंग्स जो है नॉन सोर्स से हो उसको आप क्या बोलेंगे? ब्रांड बोलते हैं। ब्रांड वैल्यू, ये सब क्या है? इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। ये सब भी जो है आपके लिए एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, लेकिन इनटेंजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। अब ये किससे संबंधित होगा? ये संबंधित है एक्सपेंसेस से, लॉसेज से, इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि कोई भी आपका खर्चा हो रहा है या फिर कोई भी आपका इनकम हो रहा है, आमदनी हो रही है, ये सब जो है आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। अब देखिए, एक्सपेंसेज और लॉसेज की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, लॉस बाय फायर। अब रेंट जो है आपके पॉकेट से पैसा जाएगा यहाँ पे, सैलरी भी जब आप देंगे तो फिर आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है, लॉस हो रहा है, जा रहा है, तो ये सब क्या है? आपका एक्सपेंस है या फिर लॉस है। इनकम और गेन की अगर हम बात करें, यानी कि जब आपके पास पैसा आए, जैसे कि कमीशन आपने रिसीव कर लिया तो पैसा आ रहा है आपके पास, इंटरेस्ट आपने रिसीव कर लिया, पैसा आ रहा है आपके पास। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इनकम में और गेन में डिफरेंस होता है। इनकम जो है ना, ये आपका रेगुलर सोर्स होता है। अब जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी आपका काम है, कुछ भी मान लेते हैं कि साइकिल का ही आपका बिजनेस है, तो वहां से जो आपकी कमाई हो रही है वो क्या है? इनकम है। और ये गेन क्या है ना, गेन आपका कभी कभार होता है। अब आपके पास कोई जमीन है, आपने उसको बेच दिया, बेच करके आपका वहां पे मुनाफा हो गया, आप उस वहां पे क्या बोलेंगे? अरे भैया इनकम हो गया। नहीं, वहां पे आपका इनकम नहीं होता है, वहां क्या होता है? गेन होता है। अगर हम रेगुलर बेसिस की बात करें, जो आप रेगुलर बेसिस पे कमाते हैं, तो वहां आपका इनकम है। और जो आपको ऐसे ही कोई एसेट बेच करके, आपको आपके पास कोई प्रॉपर्टीज है उसको बेच करके अगर कुछ आपके पॉकेट में कुछ पॉजिटिव अमाउंट आ गया, तो उसको आप क्या बोलते हैं? गेन हो गया। ठीक है, अब जैसे वैसे भी आप देखें अपने रियल लाइफ में, आप किसी से जब बात कर रहे होते हैं तो आप उनको क्या बोलते हैं? और भैया इनकम का क्या सोर्स है? इनकम बोलते हैं या फिर गेन बोलते हैं कि आपके गेन का क्या सोर्स है? रेगुलर बेसिस पे सामने वाला इंसान क्या काम कर रहा होता है, आप वो जानना चाहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं वहां पे? आपकी इनकम का क्या सोर्स है। ठीक है, और गेन जो है ये आपका रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। ये आपने पढ़ा आज 3 अकाउंट जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पहला आपने देखा पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। इसी के साथ ना आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, थैंक यू।